ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਇਹ 5 ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਖਰੜ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਸਰਾਏ ਤੋਂ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਔਰ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। सब तो पहला जिक्र करदे अमन अरोड़ा, आम आदमी पार्टी के सीनियर आगू ने अमन अरोड़ा। हालांकि जदों पहला कैबिनेट का विस्तार होया तो उस वेले अमन अरोड़ा खूब चर्चा दे विच सन कि इन्हां नूं कैबिनेट दे विच शामिल किया जाएगा, पर वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं बने। हालांकि अपने पद्धर ते उन्होंने गतिविधियां जारी रखियां। सुनाम तो सब तो वध वोटां दे मार्जन दे नाल जित हासिल की और बड़े ताकत लीडर ने विधान सभा दे विच गरजदे नज़र आए। तो हुण आम आदमी पार्टी दे वल्लों अमन अरोड़ा नूं कैबिनेट दे विच थां दित्ती गई है और दूजी वार जिते ने। हालांकि इन्हां दा पिछोकड़ कांग्रेस ही है, पर 2017 तो पहलां ये आम आदमी पार्टी दे विच शामिल होए। 2017 दे विच सुनाम तो इन्हां ने जित दर्ज की। 2022 दे विच भी इन्हां ने सब तो वध मार्जन दे नाल जित दे झंडे गड्ढे। तो हुण जदों कैबिनेट का विस्तार होया, दूसरी ब्रिगेड आई तो उस विच अमन अरोड़ा का नाम उभर के सामने आया। तो अज आप दे अमन अरोड़ा सुनाम तो कैबिनेट मंत्री बन चुके ने। इन्हां नूं किहड़ा महकमा दिता जाएगा, इस ते भी सब दी नज़रां बणियां होईयां ने। हालांकि पहला जदों सरकार बनी सी तो उस वेले चर्चे सी कि अमन अरोड़ा कैबिनेट दे विच शामिल होणगे और इन्हां नूं खजाना मंत्री बनाया जाएगा और हरपाल चीमा नूं बाद दे विच खजाना मंत्री बनाया गया और इन्हां दी एंट्री उस वक्त कैबिनेट दे विच नहीं हुई। पर जदों हुण दूजी लिस्ट जारी हुई, दूसरा विस्तार होया तो उस दे विच अमन अरोड़ा का नाम सब तो पहला उभर के सामने आ गया। उस तो बाद जिक्र करदियां अनमोल गगन मान दा। पंजाबी गायिका तो सियासतदान बनी अनमोल गगन मान खूब चर्चा दे विच रहिंदी है और इन्हां दे बयान भी चर्चा का विषा बनते हैं। पंजाबी पहला गायक सन और कुछ समा पहला ही आम आदमी पार्टी का झाड़ू इन्हों ने फड़िया सी। तो हुण 2022 दे विच आम आदमी पार्टी ने अनमोल गगन मान ते भरोसा किया, विश्वास किया, टिकट दे नाल नमाज दिता। तो खरड़ तो धमाकेदार जित हासिल की अनमोल गगन मान ने। यह चर्चे सन कि एक महिलावां नूं, एक विधायिका नूं मंत्री बनाया जाएगा, जिस दे विच तलवंडी साबो तो बलजिंदर कौर और जगराउं तो सरबजीत कौर माणूके इन्हां दे नाम चर्चा दे विच सी। पर एन मौके ते अनमोल गगन मान नूं कैबिनेट मंत्री बना दिता गया। अज राज भवन दे विच उन्हां ने भी सहुं चुक ली। उस तो बाद डॉक्टर इंद्रबीर निज्जर अमृतसर दक्षिणी तो आउंदे आ और सिख चेहरा होण करके खिच दा केंद्र बनते हैं। दस दिए कि चीफ खालसा दीवान के प्रधान भी रह चुके हैं। सिख सियासत का केंद्र अमृतसर अहम है और इस दे लिहाज दे नाल इन्हां नूं तरजीह दित्ती गई। दस दिए कि जदों पंजाब सरकार बनी तो इन्हां नूं प्रो टाइम स्पीकर बनाया गया। हालांकि बाद दे विच कुलतार संधवा पंजाब विधान सभा के स्पीकर बने। तो हुण इन्हां नूं किहड़ा महकमा दिता जाएगा, क्योंकि सेहत महकमा हाले भगवंत मान दे कोल आ। क्योंकि पहला सेहत मंत्री विजय सिंगला हुंदे सी, पर वो भ्रिष्टाचारी के आरोपों के विच घिर गए, उन्हां नूं गिरफ्तार किया गया, जेल दे विच बंद ने। तो हुण चर्चे ने, कियास ने कि डॉक्टर इंद्रबीर निज्जर नूं सेहत मंत्राला सौंपिया जाएगा। उस तो बाद गल आउंदी है चेतन सिंह जौड़े माजरा, समाणा तो आउंदे आ और ये चोणां तो बाद काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी होए। दस दिए कि इन्हां ने साउथ कोरिया दे विच दिहाड़ी की। जदों वापस आए तो एक बार इन्हां ने अपनी जान दे नाल खेड के लड़की नूं किडनैप होण तो बचाया सी। दस दिए कि पटियाले दे विचों इन्हां नूं लिया गया, क्योंकि समाणा जिहड़ा हलका वो पटियाले दे अधीन आउंदा, इस करके इन्हां नूं कैबिनेट मंत्री बना दिता गया। हुण किहड़ा महकमा चेतन सिंह जौड़े माजरा दे हिस्से आवेगा, ये तां आउण वाला समा ही दसेगा। फौजा सिंह सरारी सेवा मुक्त इंस्पैक्टर हन और फिरोजपुर दे गुरु हरसराए तो विधायक जिते ने। पहली बार इन्हां ने शानदार जित हासिल की। दस दे कि फौजा सिंह सरारी राय सिख बरादरी दे नाल संबंध रखते हैं और चर्चे सन कि राय सिख बरादरी का कोई विधायक मंत्री बन सकता। ये चर्चे कियास पहला भी चल रहे सी। तां फिरोजपुर तो इन्हां ते विश्वास किया गया। पंजाब सरकार दे वल्लों इन्हां नूं अज कैबिनेट के अहुदे वजों सहुं चुकाई गई।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਹੁਣ 9 ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਔਰ 5 ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੁੱਧਰਾਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ 4 ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜੇ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਕੜ ਆ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਜਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।